राजपुर गांव के उस दूर दराज कोने में, जहां सूरज की किरणें भी पहाड़ियों से टकराकर देर से पहुंचती थीं, वहीं अर्जुन की एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी। गरीबी क्या होती है, ये अर्जुन से बेहतर कोई नहीं जानता था। फावड़ा और कुल्हाड़ी ही उसके साथी थे। लेकिन आज की रात कुदरत भी उसकी सब्र की परीक्षा ले रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। हे भगवान, ऐसा लगता है मानो आज ही आसमान फट पड़ेगा। मेरी झोपड़ी की छत भी जवाब दे रही है। पर अरे, इतनी रात को इस भयानक तूफान में भला कौन हो सकता है? कोई दरवाजा खटखटा रहा है। मुझे जाकर देखना चाहिए, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है। अर्जुन कांपते हाथों से लकड़ी का जर्जर दरवाजा खोलता है। सामने लता खड़ी है, जो पूरी तरह भीगी हुई थी और उसकी आंखों में गहरा डर था। लता, तुम? बाप रे, इस हालत में यहां? तुम पूरी तरह कांप रही हो। चलो चलो, जल्दी अंदर आओ। बाहर बहुत ठंड है, जल्दी आओ। अर्जुन, मेरे पास रुकने का वक्त नहीं है। मैं बस तुम्हें ये बताने आई हूँ कि अनर्थ हो गया है। पिताजी ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। कल सुबह ही वो भीम और उसके परिवार को शगुन लेकर घर बुला रहे हैं। क्या? भीम? लेकिन लता, तुम तो सब जानती हो ना कि भीम कैसा इंसान है। उसके पास तिजोरी भर धन तो है, पर सीने में दिल नहीं है। वो एक जालिम और अहंकारी इंसान है। वो तुम्हें कभी सुख नहीं देगा। वो तो अपनी ताकत के नशे में सबको कुचलना चाहता है। वो तुम्हारा बुरा हाल कर देगा। पिताजी को सिर्फ धन दिखता है अर्जुन। वो कहते हैं कि खाली पेट प्यार नहीं बचता। भूख इंसान के जज्बात मार देती है। अगर तुम्हें कुछ करना है तो कल सुबह ही उनके सामने आना होगा। अगर कल तुम हिम्मत हार गए तो मैं हमेशा के लिए किसी और की हो जाऊंगी और शायद फिर कभी हम ना मिल सकें। अरे लेकिन लता, मैं आखिर किस मुंह से उनके सामने खड़ा होऊंगा? मैं खाली हाथ कैसे जाऊंगा? मेरे पास उन्हें देने के लिए झूठे आश्वासनों के सिवा कुछ भी नहीं है। न घर, न जेवर, न जमीन। तो क्या तुम बिना लड़े ही हार मान लोगे? मेरी खातिर, हमारे प्रेम की खातिर, क्या तुम सिर्फ एक बार कोशिश भी नहीं करोगे? मुझे तुम्हारे सोने चांदी से नहीं, तुम्हारे साहस और सच्चाई से उम्मीद है। मुझे पता है मेरा अर्जुन कमजोर नहीं है। ठीक है लता, तुम्हारी आंखों के इन आंसुओं ने मुझे हिम्मत दी है। कल सुबह होते ही मैं तुम्हारे पिताजी के पास जाऊंगा। अब चाहे परिणाम जो भी हो, चाहे वो मुझे धत्कार दे या मारे, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं आऊंगा। अगले दिन सुबह अर्जुन ने अपने सबसे साफ कपड़े पहने और तेज कदमों से सुखदेव काका के घर की ओर चल दिया। तभी रास्ते में गांव का अहंकारी साहूकार और भीम उसे रोक लेते हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है। आज तो भिखारी बाबू के तेवर ही बदले हुए हैं। साफ सुथरे कपड़े, चाल एकदम सरपट और चेहरा इतना उठा हुआ जैसे कोई शहजादा हो। और हाथ तो हमेशा की तरह खाली ही हैं। क्यों अर्जुन, आज किस ओर निकले हो? कहीं भीख मांगने का इलाका तो नहीं बदल लिया? देखो भीम, मेरा रास्ता छोड़ दो। मुझे तुमसे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे सुखदेव काका के घर जाना है। एक बहुत जरूरी काम है। पूरे दादा रे, सुखदेव काका के घर? अब समझा कि ये फटे हाल इंसान आज नए कपड़े पहनकर क्यों इतरा रहा है। ये बताओ, कहीं तुम लता का हाथ मांगने की जुर्रत तो नहीं करने जा रहे? अपनी शक्ल कभी पानी में देखी है? क्योंकि आईना खरीदने की औकात तो तुम्हारी है नहीं। अरे बेटवा अर्जुन, जिस घर में 2 वक्त का चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं होती, वो आदमी चला है
गांव के सबसे रईस आदमी की बेटी से रिश्ता जोड़ने? शर्म नहीं आई तुम्हें? चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरो, कम से कम तुम्हारी बेइज्जती तो रुक जाएगी। भीम, ये अमीरी और गरीबी का खेल है। आज तुम्हारा सिक्का चल रहा है, तुम्हारा समय है, पर याद रखना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। कल मेरा भी समय हो सकता है। चलो, अब चुपचाप सामने से हटो, मुझे जाने दो। तो जा, तू जा, देखना तुझे वहां से लात मारकर बाहर फेंका जाएगा। मैं भी यहीं खड़ा होकर तमाशा देखूंगा कि तू किस खेत की मूली है। जा रे भिखारी, जा। अर्जुन सुखदेव काका के आंगन में पहुंचता है। सुखदेव काका वहां हुक्का पी रहे थे। कहो अर्जुन, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? अगर लकड़ी बेचने आए हो तो बता दूं कि आज मुझे जरूरत नहीं है, वापस जाओ। नमस्ते काका, मैं आज लकड़ी बेचने नहीं आया हूँ। काका, मैं आज यहाँ लता का हाथ मांगने आया हूँ। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। क्या कहा तूने? लता के लिए अपनी हैसियत देखी है? अपनी औकात में रहकर बात कर अर्जुन। तू एक मामूली लकड़हारा और मेरी बेटी इस गांव की सबसे बड़ी वारिस। काका, मैं जानता हूँ कि मेरे पास अभी धन नहीं है, मेरे पास बंगला गाड़ी नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं लता को हमेशा खुश रखूंगा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, अपना खून पसीना एक कर दूंगा, पर उसे कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। हमारा प्रेम सच्चा है काका। प्रेम? हे नादान बच्चे, प्रेम से पेट नहीं भरता। जब कल को कोई बीमारी आएगी तो क्या हकीम को प्रेम की दवाई बनाकर खिलाएगा? जब छत से बारिश टपकेगी तो क्या तुम्हारा प्रेम छाता बनेगा? अरे बेवकूफ, तू ठहरा अनाथ, गरीब और बेसहारा। तेरे घर में तो चूहे भी भूख से रोते होंगे। उस घर में मैं अपनी फूल जैसी बच्ची को भेज दूं? पागल मत बन। काका, बस एक मौका, मुझे बस अपनी काबिलियत साबित करने का एक मौका दे दीजिए। मैं दिखा दूंगा कि मैं लता के लायक हूं। क्या साबित करेगा? कि तू दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी है? देख अर्जुन, मेरी बात कान खोल कर सुन ले। मैं अपनी बेटी की शादी भीम से कर रहा हूं। उसके पास पक्का मकान है, लहलहाते खेत है, सोना चांदी है और समाज में रुतबा है। तेरे पास क्या है? फटी हुई धोती, सूखी रोटी और ये सड़ी हुई कुल्हाड़ी। बस यही है तेरी पूंजी। काका, दौलत आज है और कल नहीं, लेकिन चरित्र। बस बहुत हुआ तेरा ये ज्ञान। चुपचाप मेरे घर से निकल जा, नहीं तो तेरी टांगे तुड़वा दूंगा और तेरी ही कुल्हाड़ी से तेरी जुबान काट दूंगा। खबरदार जो आज के बाद मेरी बेटी का नाम भी लिया। रामू, धक्के मारकर इसे बाहर निकालो। अपमानित होकर अर्जुन जंगल की ओर भागता है। वो गुस्से और हताशा में एक सूखे पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने लगता है। क्यों? आखिर क्यों? क्या गरीब होना कोई पाप है? क्या गरीबों का कोई दिल नहीं होता? क्या हमें सपने देखने का भी अधिकार नहीं है? हे ईश्वर, तूने मुझे पैदा ही क्यों किया अगर मुझे इतनी जिल्लत झेलनी थी? तभी अचानक मौसम बदल जाता है। आंधी चलने लगती है। एक छोटी सी मैना पक्षी तूफान में फंसकर अर्जुन के पास झाड़ियों में गिर पड़ती है। उसका पंख लहूलुहान था। अरे, ये नन्हा जीव, बेचारी मैना, तुम तो बहुत बुरी तरह घायल हो। डरो मत छोटी मैना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम भी मेरी तरह इस दुनिया में अकेली और घायल लग रही हो। अर्जुन अपनी धोती का एक हिस्सा फाड़ता है, पक्षी के घाव पर पट्टी बांधता है और उसे अपने हाथों से पानी पिलाता है। कुछ ही देर में चमत्कार होता है। पक्षी एक दिव्य रोशनी में बदल जाता है। अर्जुन, डरो मत, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा ने मेरा दिल जीत लिया है। है?
तुम बोल सकती हो? ये कैसे मुमकिन है? मैं वन देवी की सेविका हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। जिस मनुष्य का खुद का दिल टूटा हो, फिर भी वह दूसरों का दर्द समझकर उनके आंसू पोंछे, वही वास्तव में महान है। तुमने अपनी पीड़ा बुलाकर मेरे प्राण बचाए हैं। मांगो, क्या चाहते हो? हे दिव्य पक्षी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बस इतना कर दो कि गरीबी के कारण किसी का प्रेम अधूरा न रहे। मुझे धन का लोभ नहीं, बस आत्मसम्मान चाहिए। तुम्हारी नीयत साफ है। जाओ, पूर्व दिशा के पुराने सूखे कुएं में उतरो। वहां तुम्हें एक जादुई अंगूठी मिलेगी। वो तुम्हारी हर जायज इच्छा पूरी करेगी। लेकिन सावधान, जिस दिन तुम्हारे मन में अहंकार या दूसरों का बुरा करने का भाव आया, वो अंगूठी तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगी। अर्जुन कुएं से अंगूठी लेकर वापस आता है और अपनी झोपड़ी की ओर देखता है। हे जादुई अंगूठी, अगर तुम सच में चमत्कारिक हो तो मुझे इतना सामर्थ्य दो कि मैं लता के पिता के सामने सिर उठाकर खड़ा हो सकूं। मुझे धनवान बना दो ताकि मैं भूखों की मदद कर सकूं। देखते ही देखते उसकी झोपड़ी एक भव्य महल में बदल गई। उसके फटे कपड़े अच्छे वस्त्रों में बदल गए। पूरे गांव में शोर मच गया। अरे दादा रे, ये क्या हो रहा है? कल तक जो दाने दाने को मोहताज था, आज वो राजाओं की तरह चमक रहा है। ये कैसे संभव है? सुखदेव काका, आपने कहा था कि मेरी हैसियत नहीं है। आज ईश्वर की कृपा से मेरे पास वो सब कुछ है जो आप अपनी बेटी के लिए चाहते थे। पर काका, मैं आपको नीचा दिखाने या खरीदने नहीं आया। मैं बस ये बताने आया हूं कि अब आपकी बेटी को गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। चोरी है ये काका, विश्वास मत करना। रातों रात कोई इतना अमीर नहीं बनता। जरूर इसने कहीं डकैती डाली है। ये धोखेबाज है। चोरी छिपकर की जाती है भीम। मैं तो सबके सामने खड़ा हूं। काका, निर्णय आपका है। मुझे माफ कर देना बेटा। मैं असली हीरे को नहीं पहचान पाया। दौलत ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। भीम ने रात को खिड़की से अर्जुन और लता की बातें सुन ली और उसे जादुई अंगूठी के बारे में पता चल गया। अगली सुबह जब अर्जुन नदी में नहा रहा था, भीम ने चुपके से उसकी अंगूठी चुरा ली। अब से तेरा नया मालिक मैं हूं। ए अंगूठी सुन, मेरी पहली इच्छा है कि अर्जुन का सारा धन गायब कर दे और उसे पहले से भी बड़ा भिखारी बना दे। मैं दिया हुआ वरदान वापस नहीं लेती। कुछ और मांग, पर याद रख, लालच का परिणाम बुरा होगा। तू मुझे धमकी देती है? ठीक है, तो मुझे इतना सोना दे कि मेरा पूरा कमरा भर जाए। मुझे गांव का सबसे अमीर आदमी बना दे। जल्दी कर। जैसे ही भीम ने ये कहा, कमरे की हर चीज सोने की हो गई। अरे ये क्या? मेरे पैर इतने भारी क्यों हो रहे हैं? नहीं, बचाओ! ये सोना तो मेरे शरीर पर चढ़ रहा है। अर्जुन, बचाओ मुझे! अर्जुन वहां दौड़ कर पहुंचता है। वो देखता है कि भीम घुटनों तक सोने का बन चुका है। भीम, ये तुमने क्या किया? मैंने कहा था ना कि लालच मत करना। अर्जुन भाई, मुझे बचा ले। मैंने तुम्हारा बुरा चाहा। मुझे मेरी गलती की सजा मिल रही है। मैं मरना नहीं चाहता। मुझे इंसान ही रहने दे। हे दिव्य अंगूठी, मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो। भीम को जीवन दान दे दो। उसे उसका पुराना शरीर वापस दे दो और बदले में चाहे तो मेरा सारा राजपाट, सारा धन वापस ले लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे भाई की जान बचा लो। अचानक एक तेज रोशनी हुई। सब कुछ गायब हो गया। भीम फिर से सामान्य हो गया और अर्जुन फिर से अपनी साधारण धोती में आ गया।
अर्जुन, तू सच में महान है। मैंने तेरा बुरा किया और तूने मेरे लिए अपनी सारी दौलत त्याग दी। मुझे माफ कर दे भाई, मुझे माफ कर दे। आज इस गांव ने देख लिया कि असली सोना तिजोरी में नहीं, इंसान के कर्मों और उसके दिल में होता है। अर्जुन, तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। लता का हाथ हमेशा तुम्हारे हाथ में रहेगा। अर्जुन और लता सादगी के साथ सुखी जीवन बिताने लगे और गांव में ये सीख हमेशा के लिए अमर हो गई कि लालच विनाश का कारण है और दया ही सबसे बड़ा धन है। Welcome to Sabtoon, where imagination comes to life. Dive into vibrant stories and creativity. Your destination for amazing animated adventures, captivating characters, and visual storytelling. Join cartoon lovers. Like and subscribe to Sabtoon for more content.